नमस्कार, मैं हूं संगीता पटेल। इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सीएम भूपेश बघेल आज रायपुर स्थित निवास से गोधन न्याय योजना, पशुपालकों सहित स्व सहायता समूहों के लिए ऑनलाइन राशि जारी की है। कांकेर, पेंड्रा, पंखाजूर और कई जिलों के गोबर बेचने वाले ग्रामीण को इस योजना का भरपूर फायदा मिला। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल आज रायपुर स्थित अपने निवास से गोधन न्याय योजना सहित हितग्राहियों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 करोड़ 84 लाख का भुगतान किया। सीएम ने अब तक 283.10 करोड़ रुपए भुगतान किया है। आज यहां आंकड़ा बढ़कर 293 करोड़ 94 लाख रुपए हो गया है। बता दें कि गौठानों में महिला समूह खाद बना रहा है, जो सोसाइटियों से किसानों को सस्ते में उपलब्ध हो रहा है। पंजाब के सीएम भगवंत मान दूसरी बार करेंगे शादी। हरियाणा की डॉक्टर गुरप्रीत कौर के साथ चंडीगढ़ स्थित सीएम हाउस में फेरे लेंगे। इस दौरान दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी समारोह में शामिल होंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान आज हरियाणा पिहोवा निवासी डॉक्टर गुरप्रीत कौर के साथ सीएम हाउस में परिणय सूत्र में बंध गए। मान की अपनी पहली पत्नी इंद्रप्रीत से 2015 में तलाक हो गया था। उनसे 2 बच्चे दिलशान और सीरत हैं। जीवन संगिनी बनने वाली दूसरी पत्नी गुरप्रीत हरियाणा के तिलक कॉलोनी निवासी हैं, जो अंबाला के मुलाना मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई की है। दोस्ती के कारण मान का परिवार गुरप्रीत को अच्छी तरह जान पाया। भगवंत और गुरप्रीत की 2019 से पहली बार मुलाकात हुई। उस समय मान संगरूर से सांसद थे। आज भगवंत और डॉक्टर गुरप्रीत की शादी के बंध गए हैं। मान के सीएम पद के शपथ समारोह में डॉक्टर गुरप्रीत भी दिखाई दी थी। अपना इक्विपमेंट लेके नहीं आए, सबको मौका दे। पुलिस उप निरीक्षक रिश्वत लेते हुए स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ाया। शव को सुपुर्द करने के एवज में मांगी जा रही थी रकम। मामला दुर्ग जिले के कुम्हारी थाना का है। पुलिस अधीक्षक ने इस रिश्वतखोर उप निरीक्षक को निलंबित कर दिया है। खाकी वर्दी की आड़ में इस उप निरीक्षक ने परिजनों से शव सुपुर्द करने के नाम पर पैसे की मांग कर अमान्यता का परिचय दे दिया। ये कुम्हारी थाना में पदस्थ प्रकाश शुक्ला हैं, जिन्होंने एक शोक संतप्त परिवार से लगभग 45,000 की रिश्वत लेते स्ट्रिंग ऑपरेशन में दबोचे गए हैं। स्ट्रिंग ऑपरेशन के बाद इस मामले को पुलिस अधीक्षक ने गंभीरता से लिया और तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अब इनके खिलाफ विभागीय जांच की जा रही है। दे दीजिए, हम घूमते रहते। हम लोग भी नौकरी किए हुए, मैं भी नौकरी किया हुआ आदमी हूँ। यही तो दिक्कत था। हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 10,000। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का आज जन्मदिन है। उन्होंने एक निजी समारोह में केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। भारतीय टीम को 2 बार वर्ल्ड कप जिताने वाले धोनी ने केक अपने ही अंदाज में काटा। इस दौरान उनकी पत्नी साक्षी धोनी भी मौजूद रही। MS धोनी अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए 1 हफ्ते से इंग्लैंड में मौजूद हैं। 4 जुलाई को 12वां शादी समारोह है। धोनी ने पहली एनिवर्सरी और 3 दिन बाद बर्थडे सेलिब्रेशन अपनी पत्नी के साथ इंग्लैंड में ही मनाया। धोनी के बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो और फोटो इंस्टाग्राम पर उनकी पत्नी साक्षी ने शेयर किया है। इसे दुनिया भर से लाइक और कमेंट आ रहे हैं। बर्थडे समारोह में टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को फोटो में देखा जा सकता है। ऋषभ इंडिया के खिलाफ बर्मिंघम में हुए सीरीज के 5वें टेस्ट को खेलने के बाद इंग्लैंड में ही मौजूद थे। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडियन न्यूज।
टेक्निकल इंस्टीट्यूट प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए, कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स। समय का सदुपयोग कीजिए। स्वरोजगार अपनाने हेतु, नौकरी प्राप्त करने के लिए, नौकरी पेशा व्यक्तियों के साइड बिजनेस हेतु छात्रावास की सुविधा के साथ। हमारा पता टी मार्केट, पावर हाउस, भिलाई 11, जिला दुर्ग। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। सीएम के निर्देश पर चीट फंड कंपनियों पर नकेल कसा जा रहा है। इस पर अंकुश लगाने टीम गठित कर मामले से जुड़े 8 लोगों पर कार्रवाई की गई। बेमेतरा जिले में चिट फंड संचालित करने वालों पर विशेष अभियान चलाया गया। इसके 8 डायरेक्टरों को गिरफ्तार किया गया। इसके तहत चिट फंड कंपनी से मर्सिडीज कार और 2 बंगले चंडीगढ़ में सहित लगभग 72 एकड़ जमीन को चिन्हित किया गया। पुलिस ने कंपनी के फरार डायरेक्टर गुरजन सिंह गिल को गिरफ्तार किया है। वे कंपनी के नाम पर आलीशान बंगले में लगभग 15 करोड़ से अधिक में आलीशान बंगला खरीदा था। उनकी संपत्तियों की कुर्की प्रक्रियाधीन है। डेवलपमेंट चिट फंड कंपनी थी जिसके द्वारा सेबी की रोक के बाद भी जमीन को धोखे में रख के बेच दी गई थी फर्जी एमसी के आधार पर। ऐसी सूचना जब पुलिस को मिली थी तो पुलिस द्वारा इसका नामांतरण कैंसिल करवाया और जमीन की कुर्की की कार्रवाई जिलाधीश महोदय से करवाई गई। जिलाधीश महोदय द्वारा इसकी कुर्की के आदेश दिए गए। इसके बाद फाइनल जो कुर्की के आदेश आज माननीय न्यायालय जिला बेमेतरा द्वारा पारित किए गए हैं। अब शीघ्र ही इसकी नीलामी की कार्रवाई की जाएगी। रबी फसल की बीमा क्षतिपूर्ति नहीं मिलने से नाराज किसान जन दर्शन में पहुंचे। बेमेतरा मझगांव के किसानों को अब तक नहीं मिल पाई है क्षतिपूर्ति राशि। नवागढ़ विधानसभा के ग्राम मझगांव के किसानों की रबी फसल क्षतिग्रस्त हो गई थी। यह क्षति ओलावृष्टि के कारण हुई थी। आसपास के गांवों की सभी किसानों को यह राशि मिल चुकी है, लेकिन यहां के किसानों को फसल बीमा की राशि नहीं मिल पाई है। किसान जनदर्शन में कलेक्टर से शिकायत की। कृषि अधिकारी ने बताया कि किसानों का बीमा क्लेम पेंडिंग था, अब अप्रूवल हो गया है। सप्ताह भर में किसानों के खातों में आ जाएगी। ये क्या है, मझगांव गांव के लोगों को माने बीमा की राशि प्राप्त नहीं हुआ है अभी तक के। आसपास के गांव में बीमा राशि प्राप्त हो चुका है, लेकिन मझगांव ग्राम पंचायत के लोगों को अभी तक के ये राशि प्राप्त नहीं हुआ है। और इसी को लेकर के इसके पहले 15 दिन पहले हम लोग और आ चुके हैं कलेक्टर साहब से मिलने के लिए, उसका भी अभी कोई प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ नहीं है। इसलिए नए कलेक्टर साहब आए हैं, उनसे जाकर के मिलते हैं और बात अपना रखेंगे कि हमारी बीमा राशि दिलवाएं। ऐसा करके हम लोग आज बेमेतरा कलेक्टर महोदय से मिलने आए हैं। हमारे गांव में 90% से ज़्यादा ओलावृष्टि हुई थी, इसलिए हमारे आसपास के सभी गांवों के लोगों को, किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा का जो योजना है उनको मिल चुका है। हमारे गांव के किसी भी लोगों को, कम से कम 150 से ज़्यादा लोग हैं, किसी को अभी तक बीमा राशि नहीं मिली है। इसलिए हम लोग आज कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं। क्यों नहीं मिल पा रहे हैं किसान को बीमा की राशि? अभी रबी 2021-22 के में चना और गेहूं फसल में लगभग बेमेतरा से 67,000 किसान बीमित हुए थे। उसमें अधिकांश गांवों का बीमा क्लेम जहां बना है वो बीमा कंपनी द्वारा डायरेक्ट किसानों के खाते में भुगतान किया जा चुका है। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि अभी 257 फसल कटाई प्रयोग, जिसमें आंकड़े सुधार कुछ उसमें त्रुटियां थी, जिसको शासन से हमको मांगा गया था आंकड़े सुधार के लिए। 1 जून को हमने डायरेक्टरेट में हमने अवेलेबल करा दिया और हमारे संचालनालय कृषि के द्वारा बीमा कंपनी को भी उस आंकड़ों को बीमा कंपनी को दे दिया गया है। और आज ही बीमा कंपनी द्वारा अवगत कराई है कि वो आंकड़े के आधार पर उन्होंने जिन जिन गाँव में क्लेम बन रहा है उन्होंने गाँव का क्लेम अप्रूव कर दिया है और मोस्ट प्रोबेबली 1 हफ्ते के भीतर वो अप्रूवल के पश्चात डायरेक्ट किसानों खातों में, जहां जिन गाँवों का पेंडिंग है, जहां क्लेम बना है, वो डायरेक्ट किसान खातों में भुगतान हो जाएगा। इंदौर में हुए मारपीट के मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। हीरापुर थाना में कांग्रेस प्रत्याशी राजू भदौरिया सहित 5 कांग्रेसियों पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम चुनाव के दौरान वार्ड 22 में कल मारपीट की घटना हुई थी।
जिसमें बीजेपी और कांग्रेस छिटपुट विवाद को लेकर आमने सामने हो गए थे। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी और डंडों से मारपीट हुई थी। हीरानगर थाना में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मारपीट करने कांग्रेस प्रत्याशी राजू भदौरिया सहित 5 कांग्रेस के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कल दोपहर से शाम तक बीजेपी के बड़े पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया था। पुलिस से इंटेंशनली मारना चालू करा, वहाँ से लाठी चार्ज क्या गुंडे बदमाश है क्या करा ये? 2 सांडों की करीब 1 घंटे तक हुई लड़ाई लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। घटना जिला मुख्यालय बेमेतरा के घड़ी चौक की है। बेमेतरा मुख्यालय के घड़ी चौक में 2 सांडों की जमकर लड़ाई हुई। इससे राहगीरों में भय का माहौल बना रहा। कुछ समय के लिए आवागमन बाधित हो गया और लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हुई। काफी मशक्कत के बाद सांडों को भगाया गया, तब जाकर आवागमन शुरू हुआ। करीब 1 घंटे तक हुई सांडों की लड़ाई के आकर्षण का केंद्र बनी रही। इस लड़ाई का वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। इंडियन न्यूज की इस बुलेटिन में आज इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।